यूपी में अब बुलडोजर 24 घंटे और सभी 75 जिलों में चलेगा। एक एक अवैध कब्जे की सफाई होने वाली है। वो भी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को 31,000 नए टारगेट मिल सकते हैं। इसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, मजार, दरगाह सब शामिल हैं, जिनकी सफाई करने के लिए बुलडोजर 5 जून को गैरेज से बाहर निकलने वाला है। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया, इन्हीं के लिए बनाया है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। यूपी में बाबा के बुलडोजर को अब एक नया काम मिल गया है। यूपी में बुलडोजर एक्शन की अब नई लिस्ट आ गई। इस बार बुलडोजर मियां भाई के एक एक अवैध कब्जे की सफाई करने वाला है। इसकी पहचान भी हो गई है, सूची भी बनकर तैयार हो गई है। यूपी में अवैध मस्जिदें भी टूटेंगी, अवैध मजार पर भी बुलडोजर गरजेगा, अवैध कब्रिस्तान के भी सफाई बुलडोजर करेगा। इस बार यूपी में मियां भाई का अवैध कब्जे पर बुलडोजर छठे गियर से चलेगा। वक्त के नाम पर यूपी में जितने भी अवैध कब्जे बुलडोजर सबको मिट्टी में मिलाएगा। यूपी में वक्फ के नाम पर कब्जाई गई 31,328 संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसमें मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान और मजार भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे बड़ी वजह दस्तावेजों में खामियां बताई गई हैं। प्रदेश में कई कब्रिस्तानों, दरगाहों और मस्जिदों की संपत्ति वक्फ श्रेणी से बाहर भी हो सकती है। डाटा में विसंगति, दस्तावेज में त्रुटि और तकनीकी खामियां पाए जाने पर उम्मीद पोर्टल पर अब तक दर्ज 1,18,302 संपत्तियों में से 31,328 का पंजीयन रद्द कर दिया गया है। सबसे ज्यादा यूपी के जौनपुर में मौजूद 1938 संपत्तियों को वक्फ प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया गया है। बाराबंकी में 1521, मुजफ्फरनगर में 1510, अलीगढ़ में 1061, बस्ती में 1000, उन्नाव में 908, सीतापुर में 906, हरदोई में 891, आजमगढ़ में 866 और लखनऊ में 875 ऐसे प्रॉपर्टी जिनका वक्फ का दर्जा खत्म कर दिया गया है। इसमें शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों की संपत्तियां शामिल हैं। जिन वक्फ प्रॉपर्टी का दर्जा रद्द किया गया है, उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली। हमारे शिया वक्फ बोर्ड की जायदादें पूरे उत्तर प्रदेश में बिक रही हैं और बड़े अफसोस की बात है, कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जितनी जायदादें बच सकी उसको बचा लेना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज़ रिजेक्ट की गई हैं, उनको ये वक्त दिया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के रिजेक्शन के बाद उसका सही पूरा डेटा उस पोर्टल पर अपलोड करें। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बड़े पैमाने पर जो भी रिजेक्शन के बाद कोताहियां और खामियां थी, उनको दूर कर लिया गया है। जिन संपत्तियों को वक्फ से बाहर किया गया है, इसमें से कई संपत्तियों का खसरा नंबर वक्फ बोर्ड में दर्ज नंबर से मैच नहीं हो पाया। कई का क्षेत्रफल ज्यादा है, कई का राजस्व अभिलेखों में क्षेत्रफल ही बदल गया है। कुछ कब्रिस्तान, दरगाह का खसरा 2-2 वक्फ के नाम पर दर्ज पाया गया है। धर्म की आड़ में वक्फ के नाम पर इन जमीनों को साजिश के तहत हड़पने का शक है। एक बार वक्फ का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अब कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर दावा नहीं ठोक सकता। अब जिन संपत्तियों का वक्फ रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, ये बुलडोजर के रडार पर है। पूरे देश में वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन हो रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर वेरीफाई करना जरूरी है। यूपी में सबसे ज्यादा
1,18,302 संपत्तियां दर्ज की गई, जिनमें से अभी तक 53,711 संपत्तियों को वक्फ प्रॉपर्टी माना गया है, जबकि 20,540 संपत्तियों की जांच अभी जारी। वही 31,328 का वक्फ पंजीकरण को रद्द कर दिया गया। 5 जून आखिरी तारीख है। 5 जून के बाद यूपी में अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान और दरगाह पर बुलडोजर दौड़ सकता है। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।